बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ रुबीज़ा राजपूत। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल नज़र आ रही है जिसमें एक खातून छत से गिरती हुई देखी जा सकती हैं। वो जी लड़की का नाम है मरियम और वो उनकी उम्र आप कह लें होगी लगभग 18 से 19 साल। अब जी ससुराल वालों का कहना ये है कि इस बच्ची ने सुसाइड की है और इनकी फैमिली का मरियम की कहना ये है कि उसे धक्का दिया गया है। आज हम मौजूद है हॉस्पिटल में और हम कोशिश करेंगे कि हम मरियम से मुलाकात करें, मरियम का बयान रिकॉर्ड करें और मरियम की ज़ुबानी जाने कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। क्या उसे धक्का दिया गया था या डिप्रेशन में आके मरियम ने जंप किया था। अब कोई जिस तरह की वीडियो देखी जा सकती है उसमें बाकायदा नज़र आ रहा है कि जिस तरह से वो चीख रही हैं कि धक्का दिया गया है। अब जी मरियम की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम मरियम से बात करेंगे, उसके बाद मरियम की फ़ैमिली से बात करेंगे, फिर हम पूरी कोशिश करेंगे कि मरियम के ससुराल वालों से मुलाकात करें और उनका बयान भी रिकॉर्ड करें कि वो क्या कहते हैं। हमारे साथ रहिए। आपको एक खिड़की से नीचे आती हुई खातून नज़र आती हैं, वो मेरे साथ हैं इस वक्त और इनके ससुराल वालों का कहना ये है कि इन्होंने सुसाइड की थी। और अभी मरियम से जानते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। अस्सलाम वालेकुम मरियम। मरियम क्या हुआ था उस दिन? उस दिन मुझे मेरे शोहर ने मारा है खाने के पीछे। सास की बातों पर उसने मुझे आकर बालों से घसीटते हुए ज़मीन पर गिराया, फिर उसके बाद सोफे पर गिराया मुझे कि मैं इसको जान से मार दूँगा और मैं जान से मार दूँगा इसको। मैं एकदम घबरा गई कि मुझे क्यों मार रहे हैं। मैं इतना मुझे अजीब फील हुआ कि मुझे क्यों मार रहे हैं। इतनी सी बात पे कि खाना खाने के पीछे ऊपर कोई भी नहीं आया था, ऊपर सिर्फ एक जो थे ना मर्द वो आए थे, वो उनको पकड़ के ले गए थे नीचे। आपके शोहर को? जी। मतलब ऊपर कोई खातून मौजूद नहीं थी? कोई खातून नहीं। अच्छा। सिर्फ ऊपर से आई थी वो जो ऊपर रेंट पर दिया हुआ है, वहीं वो मुझे ले गई, रूम में बंद कर दिया। मतलब पहले मियाँ ने तशद्दुद किया, मारा पूरी तरह, उसके बाद कोई मोहल्ले में से चीखों पुकार सुन के आया और वो उनको लेकर मियाँ को नीचे चला गया। पीछे कौन कौन रह गया वहाँ पर? सास और देवर। अच्छा। मैं जब चादर लेकर जाने लगी वहाँ से, मुझे जाने दो, मुझे अपने घर जाने दो, या मुझे मेरे घर वालों को बुला के उधर छोड़ दो। कहते नहीं जाना, नहीं, मेरी बाजू पकड़ ली वहाँ से, मुझे जाने ही ना दे नीचे। मैं वहाँ पे फिर चुप करके खड़ी हो गई। फिर वहाँ से देवर निकला, उसने इतनी बदतमीज़ी की है, इतनी गालियाँ दी है। उसने कहता कि मैं इसके घर वालों को जान से मारता हुआ नीचे सीट में उतर गया। वो एक खिड़की है जिधर से आप नीचे आते हुए नज़र आते हो, वहाँ पर ऐन मौके पर उस वक्त कौन था जिसने आपको धक्का दिया? सास ने दिया, देवर ने दिया, किसने दिया? सास ने ऐसे मुझे झटका दिया तो मैं नीचे जाकर गिरी। आप उस कोने में बचने के लिए गई थी? कोने में वहाँ पे खड़ी हुई थी, खिड़की बहुत बड़ी थी, विंडो। मरियम पहले भी ये ऐसे करते थे आपके साथ? जी, 2-3 दफ़ा ऐसे हुआ मारने वाला सीन। और उससे पहले के इतना टॉर्चर करते थे मुझे, 2 सालों में बेटा मुझे टॉर्चर ही किया। आपने घर में कभी नहीं बताया? बताया इतनी दफ़ा, ये आते थे फिर मामला सुलझा के फिर चले जाते, कहते पंचायत लगेगी, पर सब लोगों को इकट्ठा कर लेना उन्होंने, अपने रिश्तेदारों को। हालांकि ये रिश्तेदारों को इकट्ठा करके नहीं लाते थे, ये खुद आते थे मामा बाबा के साथ। आप ही आती थी और मामा आती थी या पापा आते थे। मरियम, अल्लाह पाक आपको जल्द अज जल्द सेहत याब करे। इस वक्त मेरे साथ मरियम की वालिदा और बहन मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इनको कब इत्ला मिली और जब ये हॉस्पिटल आए तो उन्होंने क्या मंजर देखा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कब इत्ला मिली आपको? हमें रात के 2:30 बजे कॉल आई थी बाबा के नंबर पे। तो उन्होंने कॉल जब की थी तो तब उन्होंने ये कहा था कि इसके हस्बैंड ने कॉल की थी कि मरियम ऊपर से गिर गई है छत पे से। और उन्होंने उस टाइम में कहा था कि मरियम ने ना ऊपर से खुद छलांग लगा ली है, कि मरियम खुद ऊपर से गिर गई है, तो हम ना उसको हॉस्पिटल लेकर आए हैं। तो उस टाइम बाबा को भी समझ नहीं आई। बाबा ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब इस तरह से उनकी आपस में बात हुई। तो कहता है हम जनरल हॉस्पिटल में हैं तो आप इधर आ जाएं। बाबा ने कहा ठीक है। तो मतलब जैसे भी आपस में उनकी उस टाइम कन्वर्सेशन हुई, तो मेरा ख्याल है बाबा ने उस टाइम थोड़ा गुस्से में भी ये कहा था कि ऐसे नहीं हो सकता कि मेरी बेटी छलांग लगा ले,
मतलब आप गलत बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। तो फिर उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकले हैं, तकरीबन 2:30 बजे का टाइम था तब जब उन्होंने हमें कॉल की। 3:30 बजे तक हम यहाँ पे पहुँचे हैं। जब हम इधर आए हैं तो उसकी जो सास थी, उसके हस्बैंड थे और 1-2 नेबर्स के लोग थे और आई डोंट नो एक उनके कज़न थे या क्या थे। तो जब हम इधर आए हैं तो रात के 3 बज रहे थे, 3:30 या 3:45 हो रहे थे, एग्जैक्टली टाइम नहीं पता बट इसी दरमियान का टाइम था। तो जब हम इधर आए हैं तो उसके जो मतलब हम अंदर जा रहे हैं वार्ड में जाने के लिए ना, बाइट से ना 3 बजे का टाइम है और कॉमन सेंस वाली बात है, पीछे से वो लोग ना ये आवाज़ लगा रहे हैं कि अभी ना रुक जाएं। तो ना अंदर ना डॉक्टर्स का राउंड हो रहा है और कभी भी हॉस्पिटल के अंदर ना रात के 3 बजे राउंड नहीं होता। अगर राउंड होता भी है तो एक वो टाइमिंग्स होती है, इन केस अगर कोई एमरजेंसी हो तो राउंड्स होते हैं। हमें इतना तो सबको ही पता है, नॉर्मल वाली बात है। मामा ने कहा हम रुके नहीं। हमने कहा हमने जाहिर सी बात है, बाबा पीछे थे, वो गाड़ी पार्किंग में लगा रहे थे, मामा और मैं गए हैं। मामा मुझसे आगे थी, मैं मामा के पीछे थी। मामा आगे गई हैं वार्ड में अंदर और मैं पीछे थी। मैं जाने लगी हूँ तो उसकी जो सास थी उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश की है कि सुंबल इधर आओ, मेरी बात सुनो। तो मरियम को कहती हैं, मतलब मामा मरियम से बात करी हैं तो कहती हैं मतलब अपनी उन्होंने एक्सप्लेनेशन शुरू कर दी ना। तो मामा ने फिर उनके सामने हाथ जोड़ के कहा है कि आपकी बड़ी मेहरबानी है, आप ना मुझे मेरी बेटी से बात करने दें, मैं आपके साथ बात नहीं है इस टाइम अभी करना चाह रही हूँ, मेरी बेटी से बात करने दें। तो उस टाइम वहाँ से वो अजीब सा मतलब वो करके बदतमीज़ी करके वहाँ से वो निकल गई हैं वार्ड से बाहर। और हम वहाँ पे फिर उसके बाद फिर हम मरियम से बात कर रहे हुए थे और मरियम बहुत ज़्यादा उस टाइम जो है ना डरी हुई थी, वो इस कंडीशन में भी नहीं थी। हम तो जस्ट अभी उसको देख ही रहे थे, चेक कर रहे थे। फिर उसके बाद बाहर भी आके उन्होंने मेरे बाबा के साथ, उनकी फैमिली में से उनके कोई कज़न वगैरह थे, उनके रिलेटिव थे या क्या थे, फिर उसकी सास ने भी, इन्होंने सब ने बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से बात की और उसके बाद ये लोग वहाँ से चले गए हैं बदतमीज़ी करके ना हमारे साथ। तो फिर उसके बाद आपके सामने ही है मरियम की क्या कंडीशन है। उसका स्पाइन ब्रेक कर चुका है, लैम्बर्ट स्पाइन, उसका काफ़ी स्वेयर इशू है। और वो डॉक्टर्स क्या कहते हैं? डॉक्टर्स यही कहते हैं कि उसका अभी उसका यही है कि उसका ऑपरेट होगा, डॉक्टर्स ने ऑपरेट ही बताया है और वो आपके सामने ही है, ना वो चल सकती है ना वो फिर सकती है। आई डोंट नो अब कितना टाइम लगेगा इस प्रोसेस को कि अल्लाह पाक उसको सेहत याब करें। बट ये एक ऐसी चीज़ है, वो हर किसी को पता है कि जो उसके साथ हुआ है, डॉक्टर्स की रिपोर्ट है, सब कुछ है, सब ने उस चीज़ को देखा है। अच्छा, मुझे सुंबल ये बताओ कि जो बहनें होती हैं ना वो दोस्त भी होती हैं, तो क्या वो आपको आके बताया करती थी कि कैसा ताल्लुक़ है या मेरे साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पर मुझे टॉर्चर किया जाता है, तंग करते हैं, लड़ाई होती है, शेयर करती थी? 2 साल हो गए ना शादी को। 2 साल में ना हमने मतलब हर वीक में ना कभी ना कभी किसी ना किसी दिन मंथ में 2-3 बार तो उनके घर से कॉल आती थी, लड़ाई झगड़े की, इन सारी चीज़ों की ना। हमने बहुत कोशिश की कि मतलब स्टार्टिंग में भी जब फर्स्ट बेबी हुआ था उस टाइम भी इन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादती की थी। मरियम की कंडीशन इस तरह की थी, डॉक्टर ने इसकी फैमिली को, मरियम की जो सास थी उनको स्पेशली इंस्ट्रक्शंस भी दी थी कि बच्ची अभी मतलब छोटी भी है और उसके अलावा जो है ना इसको मतलब रेस्ट की ज़रूरत है। इन्होंने प्रॉपरली उसको रेस्ट भी नहीं करवाया और प्रॉपरली हमें भी इस बात के लिए गाइड नहीं किया। मरियम जब हमारे घर आई थी तो ये मतलब इसके फर्स्ट बेबी की बात है, जब उसको फर्स्ट बेबी हुआ था तो तब उस टाइम मरियम का जब फर्स्ट बेबी हुआ था, मरियम जब हमारे घर आई थी तो तब उसकी प्री मैच्योर डिलीवरी हुई थी। इन्होंने हमें 1% भी गाइड नहीं किया था कि मरियम इस सीरियस कंडीशन में है और उसकी सास ने खुद उसको कह के भेजा था कि जाओ अपने घर वालों के ना, डॉक्टर ने कहा था कि अभी इसको बाहर नहीं भेजना और उसकी सास ने जानबूझ के उसको कहा था कि जाओ फिर तुम बाद में, तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा जाने का, तुम्हारी डिलीवरी होने वाली है, तुम अपने घर चली जाओ, एक बार ना मिल के आ जाओ। मतलब आई डोंट नो वो किस तरीके से क्या करती थी, किस तरीके से उसका, वो भी बच्ची थी, उसको भी क्या एज होगी उसकी? शी इज़ अंडर 20, मतलब वो पूरी 20 की भी नहीं है, अभी वो 19 की है। शी इज़ टीनेजर, उसको मतलब इतनी कोई वो शार्प लड़की नहीं है जिसको मतलब काफ़ी ये हो कि वो मतलब अपनी तरफ से चीज़ों को बनाए और मतलब। अच्छा, वालदा भी हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने क्या कंडीशन देखी मरियम की जब आई?
बस उसकी बहुत बुरी हालत थी। जब मैंने उसे देखा है तो उसकी जो सास थी उसने मैंने उसके आगे हाथ जोड़े हैं कि ऐसे ना करो, मुझे एक दफ़ा बात करने दो, कि पूछ लो इससे। वो हर दफ़ा यही कहती थी कि इससे पूछो कि मैंने गिराया या मैंने कुछ किया। हमने कुछ भी नहीं किया, ये खुद बताएगी। बस वो मतलब बार बार बारहा वो यही पूछती जा रही थी, उसको याद करवा रही थी कि मैंने नहीं गिराया। हाँ जी, और इवन उन्होंने हॉस्पिटल में ना ये कहा था कि ना ये स्टेयर से गिरी है। उन्होंने हॉस्पिटल आके ये नहीं बताया था कि ये छत से गिरी है, क्या हुआ। उन्होंने हॉस्पिटल में आके बताया था ये सीढ़ियों से गिरी है। डॉक्टर्स को उस टाइम यही पता था। जब वो 9:30 बजे इंसिडेंस हुआ है, हमें इन्होंने 2:30 बजे कॉल की है कि ये सारा इंसिडेंस हुआ। जब वो एडमिट हो गई है, जब इनको मतलब पता चल गया कि इसका स्पाइन ब्रेक कर चुका है, तो मतलब उस टाइम इन्होंने हमें इन्फॉर्म किया है। उस मतलब जो है ये लोग यहाँ पे भी आके मतलब इनकी स्टेटमेंट्स मैच नहीं हो रही थी कि गिर गई है या क्या हुआ है। हमें बता रहे हैं छलांग, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ। अजीब तरीके से इनका मतलब आपको बेटी बताती थी आके कि इस तरह मेरे साथ सलूक कर। दिन बात नहीं हुई। मैं बहुत परेशान थी कि मरियम से मेरी बात क्यों नहीं हो रही। रोज़ बेनागा मुझे वो रोज़ मैसेज छोटी बहनों को करती थी और कॉल कर लेती थी रोज़। जब एक दफ़ा भी मुझे कॉल ना करे मुझे चैन नहीं आता था। रोज़ उस दिन सुबह का मोबाइल बंद था, मैं बहुत टेंशन में थी। तो मैंने उसे महरीन को कहा, छोटी बेटी को, कि बेटी उससे फ़ोन करो, उससे बताओ कि देखो तो सही वो क्यों नहीं फ़ोन उठा रही, क्या वजह है, कोई परेशानी है या बीमार है। मुझे यही टेंशन खुदा की तरफ से, पता नहीं मेरे दिल को कुछ हो रहा था। उस दिन मैं नमाज़ पढ़ी, फिर दुआ की, फिर कॉल की। मैंने कहा ये कोई भी राब्ता नहीं हो सका। अपने बाबा से उसके नंबर से करो शायद मेरे। फिर मैंने अपने जवाई को फ़ोन किए, काफ़ी कॉलें की। उसके हस्बैंड ने भी कोई उस वक़्त कोई कॉल नहीं उठाई, कोई किसी ने कोई कॉल नहीं। उस दिन मेरी बात नहीं हुई। मुझे बहुत उस दिन का दुख है। रोज़ मेरी कॉल पे बात होती थी उसकी, रोज़ बिना एक दिन में बात ना करी मुझे चैन नहीं मिलता था अपनी बेटी से। बहुत सब्र वाली है मेरी बच्ची, बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त की है उसने। बस वो कोशिश करती थी कि मेरा ये घर बस जाए। कोई लव मैरिज नहीं, कोई कुछ ऐसा नहीं, रिश्ता भी हमने ढूंढा, सब कुछ हमने किया। मुझे बस ये दुख है। तो उसकी ज़िंदगी में जब से ये शादी की है तकलीफ़ से सिवा कुछ नहीं हमने देखा। बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त की है हमने। जितने पैसे कह रहे 1000 के पीछे उसने 4-5 दिन पहले, 1 हफ़्ता पहले छोड़ के गया है। सिर्फ 1000 का भी उसने मुझसे हिसाब लिया है। बच्ची का दूध का डब्बा कुछ अपना फीड कराती थी, कुछ दूध पिलाती थी, क्योंकि उसे वीकनेस बहुत थी कि 1-2 फीडर उसने डब्बे के दूध के पिलाने होते थे, वो ख़त्म हो गया। तो उसने उसमें से वो दूध का डब्बा मंगवा लिया। वो कही मम्मा उसने मुझे बहुत डांटा और बोला, सबके सामने मुझे इतनी इंसल्ट की है कि ये 1000 रुपये तुमने कहा। अक्सर ऐसे नवी नवी शादी की है, 3000 के पीछे उसने इतनी बेइज्जती की है हमारी। जो हम पैसे उसे दे के जाते थे उसका हिसाब लेता था। डिमांड्स करते थे आपसे? घर वाले, ससुराल वाले डिमांड्स भी करते थे? बहुत ज़्यादा डिमांड करते थे। बच्ची को प्रेशर आज करते थे कि जितने पैसे लेके आओ, ये लेके आओ, ये खर्चा सब माँ बाप उठाते। ये नहीं कहते थे कि वैसे कि ये जो जिम्मेदारी रहती है था, मेरा जो बाप था ना, मेरी शादी उसकी सास पहले वाले ज़माने की, कि वो सारा खर्चा वो उठाता था। तुम्हारी फैमिली क्यों नहीं उठाती खर्चा? लेकिन मैं इतना तो नहीं दे सकती थी। कभी 5000, कभी 4000, जितने मेरे से हो पड़ते थे मैं दे देती थी। कहा बेटा संभल की सैलरी आएगी, तुम्हारे बाबा का काम अभी ठीक नहीं है, क्योंकि आप जाके खुद देख लें इसके बाबा क्या करते हैं। संभल हमारी सीएम साहिबा मरियम नवाज़ साहिबा ने भी बाकायदा इस पे एक्शन लिया हुआ है और कहा हुआ है कि इंसाफ मिलना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि मतलब आपके सामने ये सारी कंडीशन विक्टिम है। हम और क्या एक्सप्लेन करें ना, और किस तरीके से कहें। हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हमारा लॉस हमारा हुआ है। मेरी बहन यहाँ पे हॉस्पिटल में है और पता नहीं कितना टाइम लगेगा उसको ठीक होने में। और पता नहीं खुदा ना खास्ता अगर कोई बहुत ज़्यादा मसला हुआ, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी है कि वो एक इस तरह की उस पर है कि हमें खुद भी समझ नहीं आ रही कि हम किस उससे गुज़र रहे हैं। वो घर है और ये वो लोकेशन है जहाँ पर वो खातून गिरती है। आप तमाम लोगों ने वो वीडियो देखी हुई है। आज हम बात करेंगे घर वालों से, मोहल्ले वालों से, जानते हैं कि जुल्म किसने किया है और आखिर हकीकत क्या है। व्यूअर्स, इस वक्त मैं उस घर में मौजूद हूँ, उस कमरे में मौजूद हूँ। बिल्कुल आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही जगह है जहाँ से वीडियो में मरियम नामी खातून को आप कूदते कह सकते हैं, छलांग लगाते हुए कह सकते हैं, या उनको धक्का दिया गया। आज हम इस हकीकत से पर्दा उठाएंगे। मरियम के ससुराल वाले मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम सलाम। मरियम से क्या रिश्ता है आपका? मेरी भाभी हैं। भाभी हैं, आपकी भी भाभी है? जी मेरी भी भाभी हैं। अच्छा जी, ये 2 नंदे हैं। मुझे ये सबसे पहले तो ये बताएं कि घर के अफराद कितने हैं? हम 4 बहन भाई हैं, 2 भाई हैं, 2 बहनें हैं और एक मामा पापा और भाभी, मतलब जो मरियम। और मैरिड कौन कौन है? सिर्फ मेरा बड़ा भाई मैरिड है। उनकी शादी को कितने साल हुए? 2 साल हुए हैं, 2 इयर्स हुए हैं। बच्चा है कोई? जी, एक बेटी है, उससे पहले एक बेटा है की डेथ हो चुकी है, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट हुए हुए हैं। बच्ची कितने साल की है? बच्ची अभी 7 मंथ्स की है। 2 साल हुए हैं जी मरियम की शादी को और 7 माह की उनकी एक बेटी है जो अभी आपके पास है। जी हमारे पास है। अच्छा, आप मौजूद थी मौके पे? जी हम मौजूद नहीं थे, हम ऑफिस थे। दोनों बहनें? जी मैं भी ऑफिस थी। अच्छा, दोनों बहनें मौके पे मौजूद नहीं थी। कौन था इस वक्त मौजूद इस पर? जो हमारे जो मतलब आसपास जो नेबर्स हैं ना, वो सब उस वक्त पे मौजूद थे, क्योंकि अक्सर जैसे झगड़ा लड़ाई होती है ना तो आवाज़ बहुत गूंजती है, ठीक है, और उसको ना मोस्टली ज़्यादा आदत है, वो बहुत ज़्यादा चीखती है। ये तो आसपास सब लोग बता सकते हैं कि वो अपने आप को बहुत ज़ोर ज़ोर से मारना शुरू कर देती थी, हाइपर बहुत ज़्यादा हो जाती थी, ठीक है। तो इस चीख से, मतलब इस चीख और पुकार में ना सब आ जाते थे। तो ऊपर से जो हमारे ऊपर भी रहते हैं फैमिली, नीचे भी रहते हैं, हम सेंटर में रहते हैं, तो वो लोग आ जाते थे फ़ौरन आवाज़ सुन के। उस दिन भी कुछ ऐसा ही झगड़ा हुआ तो वो लोग फ़ौरन आ गए। कैसा ताल्लुक पाया इनका? बस उसकी नेचर उस टाइप की नहीं थी कि साथ बैठना, कोई हंसी मजाक या कोई आपस में बातचीत शेयर करना, ऐसा माहौल नहीं था, ठीक है। वो हम लोगों का आपस में, और आज तक कभी ये भी नहीं हम कह सकते कि हमारा उसके साथ कोई ऐसा मामला हुआ कि वो हमें मतलब कुछ कहे, ये वो हमने उसके साथ कोई ऐसा कभी झगड़ा हुआ आपसे? नहीं कभी, बस थोड़ी बहुत नोक झोंक हो जाती थी, लेकिन एक वैसा मतलब झगड़ा जिस तरह होता ना, वो हम दोनों के साथ तो कभी हाथ उठाने वाला? जी वो पर हो जाती, एक दफ़ा आती थी हाथ, वो उठाती थी, क्योंकि 1-2 बार मतलब झगड़ा हुआ था ना, तो इनको बचाने के लिए हम लोगों ने मतलब कोशिश की, तो इन्होंने आगे से हम पर ही हाथ उठाना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया हम दोनों को। तो इस वजह से जो है ना, मतलब बहुत हम लोगों ने मतलब कहा कि आप हमें क्यों मतलब मार रही हो, हम पर क्यों हाथ उठा रही हो, हम लड़ाई छुड़वा रहे हैं आपकी एक तो आप आगे से हम पर ही हाथ उठा रही हो। तो वो बाद में पता है क्या कह देती थी कि मैं अपने सेंसेस में नहीं थी, इस वजह से कि कहते मुझे पता नहीं चलता था। सेंसेस में नहीं थी। इस तरह की लड़ाई कभी कोई पीक पे झगड़ा हुआ दोनों मियाँ बीवी का देखा हुआ आप लोगों ने? एक मतलब इस तरह होता था कि एक बार उसने उसको बोला कि तुम ना मर दो, ठीक है, कि तुम्हारा कोई ज़ोर नहीं है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ, और एक बार वो झगड़ा हुआ था जिस टाइम उसके बेटे की, भाई के बेटे की डेथ हुई थी, क्योंकि वो यहाँ मौजूद नहीं थी। 8 मंथ्स हुए थे उसको, हम लोग मतलब वो नहीं मतलब ठीक तरीके से, वो अपने वालदैन की तरफ से एकदम से सडनली हमें कॉल आई कि जी बेटा हुआ है, और वो तो मतलब हॉस्पिटल जाने से पहले ही हो गया। जब तक हम पहुँचे बच्चे की कंडीशन ठीक नहीं थी, क्योंकि 8 मंथ्स का था, तो उस दौरान झगड़ा हुआ था, ठीक है। उस दौरान वो चली गई थी। उन्होंने खुद को तकलीफ़ को पहुँचाने की, कुछ भी तशद्दुद करने की कोशिश की हो? कई बार ऐसा हुआ है। मेरे भाई ने एक बार ये छुरी लेकर अंदर चली गई, मेरे भाई ने मतलब पकड़ा, छुड़ाते मेरे भाई के हाथ पर छुरी भी लगी छोटे वाले के, और वो देख सकते हैं कि उसको स्टिचेस लगे हुए हैं मेरे भाई को हाथ पर। मतलब बहुत ज़्यादा सुसाइड करने की बहुत बार कोशिश की, इवन कि हमने इनके वालिदैन को भी कहा कि ये सुसाइड करने की कोशिश करती हैं, और उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से मर जाए जो मर्ज़ी हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, हम इनसे नाजरीन अभी इनसे बात हम करेंगे, कायदा करेंगे। अभी मुझे ये बताएं कि पहले हम उनसे मिलना चाहते हैं जिन्होंने ये वाक़या जिनके सामने पेश आया, जो लोग मौके पे मौजूद थे। वो कौन लोग? वो हमारे नेबर्स हैं, जो नेबर्स थे, और मरियम के सास ससुर यानी कि आपके पेरेंट्स और आपके भाई भी थे? पापा भी मौजूद नहीं थे, ठीक है, मेरे पापा मौजूद नहीं थे उस टाइम पे। ब्लड रिलेशंस में से कौन कौन था? ब्लड रिलेशन में से मेरी वालदा थी। भाई भी नहीं थे? भाई था, वो भाई के साथ झगड़ा हुआ ना, मतलब झगड़ा इस बात पे हुआ कि उसने बदतमीजी की। देखें, उसने बदतमीजी नहीं, मुझे मेरे सवाल का क्लियर जवाब दें। आपके घर में से कौन मौजूद? भाई था और मेरी वालदा थी। मरियम के शोहर मौजूद थे? शोहर मौजूद। भाई जब उन्होंने जंप किया ना, मेरा भाई दोनों भाई मौजूद, मौके की बात करें जी दोनों भाई मौजूद नहीं थे जंप के दौरान सिर्फ मेरी वालदा मौजूद थी, और उनके साथ हमारे नेबर्स थे जिन्होंने ये सारा वाकया देखा। उन्हें बुलाएं, हम उनसे बात कर लेते हैं। हम उनको बुला सकते। नीचे भेज दिया था, झगड़ा हो रहा था ना, तो झगड़ा आपकी वालदा से हो रहा था या शोहर से? शोहर से हो रहा था, क्योंकि इसने बदतमीजी की थी और इसने बहुत गंदी गालियां भी दी हैं, ठीक है। वो तब आपकी वालदा ने फैसला किया कि शोहर को भी जरा कहा कि बेटा आप बाहर जाओ? थप्पड़ लगाए भाई को, 2 थप्पड़ लगाए। उन्होंने कहा नीचे उतरो, चलो जाओ, और उसको कहा कि पानी पियो, आपके पेरेंट्स को बुलाओ। चलो आप उनको बुलाओ जिन्होंने ये उस वक्त मौके पे मौजूद थे। जी, इस वक्त मेरे साथ वो मोहल्लेदार
मौजूद हैं जो उस टाइम उन्होंने ये बाकायदा सीन देखा कि किस तरह से मरियम ने या छलांग लगाई या उनको धक्का दिया गया। उनसे बात करते हैं और बाकायदा पूरी कहानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं बहन? जी शुक्र अल्लाह। अच्छा, मुझे बताइए कि आप उस वक्त क्या करने आई थी सबसे पहले तो, और आपने क्या मंजर देखा? मैं शोर सुन के आई हूँ। जो मरियम की सास है वो शोर यानी कि मचा रही थी कि शंजार ना करो, शंजार ना करो, क्योंकि शंजार भाई उसको कह रहे थे कि तुम जाओ यहाँ से। तो वो यानी कि वो कह भी रही थी कि मैंने जाना है, ठीक है। पर शादी मम्मी ने उसको बिठा दिया। शादी मम्मी कहती तुम आराम करो, तो हम ऐसा कोई मसला नहीं है। पर फिर शंजार वो गालियाँ दे रही थी, जो मरियम है ना वो सास के साथ यानी कि बदतमीज़ी कर रही थी। उसको हमने बिठाया, वो ठंडी नहीं हुई, फिर ना उसको हमने ऊपर भेज दिया कि तुम ऊपर चल जाओ। तो शाजिया मम्मी ना यहाँ पे खड़ी हुई थी और जो उसके हस्बैंड है उसको नीचे भेज दिया। देवर भी नीचे चला गया उनका। मौके पे उनकी सास थी यहाँ पे, और मैं यहाँ वहाँ पे पहले बाहर गई है, तो उसने वहाँ से बच्ची को लेकर ना छलांग मारने की कोशिश की है। हमने वहाँ से खींच के इसको इस तरफ कर लिया कि इधर आ जाओ। इधर आई है तो फिर यहाँ पे आके ना कमरे में मैं कहा आप ना यहाँ पे बैठ जाओ, ठंडी हो, कुछ नहीं होता, सब मसले हल हो जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे ना बच्ची नहीं थी दे रही। वो बिल्कुल मसलसल ये था कि उसने ना बच्ची जैसे लेके उसने गिरना है पहले, क्योंकि हमने वहाँ से इसको खींचा है तो वो तब भी नहीं थी दे रही। तो यहाँ पे आके मैंने बच्ची खींच ली है, यहाँ पे खड़ी थी, यहाँ पे उसने जूती उतारी है। तो मुझे कहती है अच्छा भाभी मैं बैठने लगी हूँ। मैंने कहा अच्छा मरियम बैठ जाओ, कुछ नहीं होता। तो मैंने किसी को आवाज़ दी, मैं कहा पानी लेके आओ इसके लिए। तो पानी लेने के लिए गए हैं, मैंने बच्ची जो है ना उससे खींच के उसकी दादों को पकड़ाई है। मैंने कहा इसको ना फीडर वगैरह पिलाएं। तो जैसे मैंने ऐसे पकड़ाई है तो पीछे उन्होंने कहा कि कुड़ी किथे गई, देखा तो लड़की, मैंने भी कहा, मैं कहा कुड़ी किथे गई, देखा तो वो नीचे गिरी हुई थी। नीचे से चीखों पुकार की आवाज़ें आ रही थी। तो फिर हम नीचे, मैं तो 2-3 मिनट के लिए मैं खुद परेशान होगी कि हुआ क्या ये। मैं उसी टाइम यहाँ पे आपने जितनी देर में उनकी बेटी सास को पकड़ाई, आपने टर्न किया तो पीछे वो नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम। क्या देखा आपने? मैंने ये देखा कि वो ना एकदम भागी है, तेज़ी में आई है, भागी, पहले सोफे पे पाँव रखा, फिर ये पर्दा खोला, एकदम नीचे कूद गई है। क्या आप मुझे बता सकती हैं कौन सा सोफ़ा था और कौन सा पर्दा? ये वाला सोफ़ा था, ये वाला सोफ़ा था, इधर पाँव रखा, फिर इधर पाँव रखा, फिर एकदम नीचे गिर गई। पर्दा ऐसे किया उसने, पर्दा ऐसे किया और एकदम ही नीचे गिर गई। फिर मैंने कहा सबको, मैंने कहा देखा वो गिर गई। आंटी वो इनकी सास उसको पानी लेने आई थी, मैंने कहा चलो इसको पानी पिला देते हैं। एकदम फिर हम नीचे चले गए, चीखों पुकार की आवाज़ आने लगी। मतलब आपने बाकायदा देखा कि एक पाँव ऐसे सोफ़े पे रखा और छलांग लगा दी? जी जी। आपको होश हवास में लग रही थी? जी जी। बस चीख रही थी कि बस पागलों की तरह चीखे जा रही थी बस। कितने साल से आप इस मोहल्ले में रह रही हैं? हमें साल हुआ है अभी आए हुए। साल हुआ है आपको? आपको कितनी देर हो गई? मेरी शादी यहाँ पे हुई है, मेरा ससुराल है, मुझे 6 साल हो गए माशाल्लाह मेरी शादी। इस फैमिली को कितने साल से जानते? जब से मेरी शादी हुई है यहाँ पे रह रहे हैं। कभी इनका शोर शराबा मैंने नहीं सुना। मैं यानी कि नेबर्स हम ज़रूर है, गली में मिल लिया, आना जाना भी है, पर कभी ऐसी लड़ाई नहीं हमने देखी। पहले भी हुई है, उसने पहले भी 2-3 दफ़ा छलांग लगाने की कोशिश की है। इनकी नानी, आपने कहा है कि पहले कभी शोर शराबा नहीं सुना? नहीं, मतलब कि लड़ाई वगैरह करती थी वो, इतना नहीं था सुना कि यहाँ तक बात पहुँच जाएगी। तो अब जब हम आए हैं यानी कि देखा, तो उन्होंने बताया कि पहले भी इसने कोशिश की है, वो पर्दा डाल देते थे कि हमारे घर की इज़्ज़त है ये। तो ये कह रहे हैं कि उसने यानी कि उसको धक्का दिया जाए तो उसके आगे वाली चीज़ डैमेज हो। वो ऐसे गिरी जैसे कोई शॉपर गिरा, वो गिरी है, उसके पहले ये पाँव लगे हैं, उसके गोडे लगे, फिर उसकी यानी कि कमर लगी है नीचे। धक्का तो वो था ना कि उसकी ये चीज़ होती, उसके पीछे कमर डैमेज हुई, वो एकदम से जाके गिरी है, ये मसला है। और जो कह रहे हैं रुमान ने धक्का दिया ही उसने दिया, रुमान तो था ही बाहर, तो था ही बाहर, वो तो गली में था, उसको तो पता ही नहीं। जैसे ही वो गिरी ना एकदम वो आया, कहीं भाभी ये आपने क्या किया, उसने उठाया है। अच्छा, जो फुटेज देखी जा रही है वो सिर्फ आपको एक छलांग की ही नज़र आ रही है, उससे पहले की फुटेज किसके पास है जब वो भाइयों को दोनों को बाहर जाते हुए देखा हो? बाहर जाते देखा हो, वो जो कैमरा बाहर लगा हुआ है ना, उसमें से शंजार भी, यहाँ की तो फुटेज नहीं बनी, शंजार भी नीचे चले। से पहले यानी कि जो शोहर हैं और देवर हैं उनको बाहर जाते हुए दिखाया जा रहा हो, जिसमें ना मैं आपको बताती हूँ, शंजार भाई ना बाहर नीचे सीढ़ियों के पास खड़े हुए थे, वो शोर सुन के अंदर से निकले हैं। और जो रुमान है ना, उसका दिल घबरा रहा था, जब वो आपस में गाली गलोच हुई है ना, तो वो बाहर चला गया था रुमान। तो वो बाहर से जब उसने देखा ना चीखों पुकार की आवाज़ आ रही, तो वो फिर भागा बाहर से, फुटेज में है कि रुमान बाहर से आ रहा है और शंजार भाई नीचे से निकले हैं। फिर उनके पीछे चीखों पुकार सुन के हम भी निकले हैं। आप भी एक जो है खातून है, लड़की हैं, मुझे ये बताएं कि दिलो दिमाग मानता है कि कोई छलांग लगा सकता है? आप यकीन करें, एतबार नहीं होता। और लास्ट टाइम ये रब गवाह कि मैंने इसको खुद कहा, जब इसने छुरी मारने की कोशिश की ना, मैंने इसको कहा कि अगर तुम्हारा नहीं दिल करता ना हमसे बात करने को, बेशक ना करो, लेकिन अपनी बच्ची के साथ जुल्म ना करना। मेरे भाई को फिर बीवी मिल जाएगी, लेकिन तुम्हारी बेटी को माँ नहीं मिलेगी, ठीक है? तो तुम ऐसा कोई काम ना करना। तो इसने कहा, मैं गुस्से में आ जाती हूँ ना जब, तो मुझे नहीं पता चलता। इसने कहा मैंने अपने घर में बहुत बार दरवाजे तोड़े हुए हैं,
हम इग्नोर कर देते थे, हम कहते थे कि पता नहीं इसका माइंडसेट कैसा है, लेकिन हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि ये ऐसा करेगी, क्योंकि कई बार इसने गुस्से में कहा मैं पर्चा कटा दूँगी, मैं आपकी डिग्रियाँ ज़ाया करवाऊँगी। उम्मीद नहीं थी कि वो सच्ची कर दिखाएगी। यकीन करें, दिल दुखता है। ये वो वहाँ से ना, मैंने इसको गोद, ये घर से भाग रही थी, ठीक है, मैंने इसको कहा बाहर नहीं जाना जब तक तुम्हारी। ये कब का वाक़या है? ये आज मैं बता सकती हूँ, ये आज से 20 दिन पहले का वाक़या है, 20 से 25 दिन पहले का वाक़या है जब इन्होंने ये हरकत की है। और ये झगड़ के आई हैं क्योंकि जब इन्होंने, उसकी क्या वजह थी उस हरकत की? उस हरकत की ये वजह थी कि इनके वालिद साहब ने निकाहनामा नहीं रजिस्टर्ड करवाया था। तो भाई ने सिर्फ इतना कहा था कि निकाहनामा रजिस्टर्ड क्यों नहीं करवाया, तो कहती मेरे वालिदैन को गलत नहीं कहना। इस बात पर इन्होंने, कहती मैं फनाइयाँ फेर दूँगी, जो अल्फाज उन्होंने बोले थे। उस वक्त की गवाह थी, आंटी भी ये मौजूद थी, इन्होंने कहा मैं फनाइयाँ फेर दूँगी। फिर उसके बाद मेरे भाई, इन्होंने क्या किया, मेरी वालदा कहती कि तुम हौसला तो करो, तुम्हारे वालिदैन को हमने कह के दिया। कहती मैं नहीं किसी की भी बात सुनूंगी। यहाँ से उठी है, ये इधर बैठी हुई थी, ये वाली इधर से उठी है, इसने इधर पाँव रखा और पाँव रख कर उधर जंप करने की कोशिश की, और मेरे भाई ने, छोटे वाले ने यहाँ से उनको पकड़ा। वो यहाँ से आया, ये आंटी को भी पता है, ऐसे वो आया, उसको नहीं पता था, उस दिन वो मौजूद नहीं था, उस दिन भी वो वहाँ घर नहीं था, वो बाहर से आया, अपने दोस्तों के साथ घूमने गया हुआ था। वो बाहर से आया, उसने सिर्फ दरवाज़ा खोला है, दरवाज़ा खोलते उसने देखा कि मतलब हड़दर मची हुई है। उसने एकदम देखा, इसने पाँव रखा, वो भागा आया, उसने भागे आते ना उसका एकदम हाथ डाला, उसने यहाँ से पकड़ लिया। ये जो ये चीज़ होती है ना, ये आंटी सामने खड़ी हुई थी, इन्होंने पकड़ के ना ऐसे उसको खींचा है, और खींच के ना इसने और ऐसे पकड़ी रखा। और इसकी सिस्टर जो है ना सबसे बड़ी, वो कॉल पे थी, और ये गवाह है वो भी, कि हम उनको कहते रहे कि ये छलांग लगाने की कोशिश करी। और उनकी बहन पता है कि कहती हैं कि ये साइको है, ये घर भी इस तरह की हरकतें करती थी। इनकी जो बड़ी वाली सिस्टर है, जो मैरिड है, सरगोदा में रहती हैं, वो उन्होंने ये बात भाई को कही कि ये जो है ना साइको है, ये ऐसी ही हरकतें करती है, घर भी ऐसी हरकतें करती थी। इवन के भाई को उन्होंने इजाज़त दी थी कि आप इसके मुंह पर 2 थप्पड़ लगाएं और फिर इसको बिठाएंगे, फिर बैठेगी। ये अच्छा, ये बच्चियाँ कह रही हैं कि उस दिन भी आप मौजूद थी, उस दिन क्या देखा आपने? यही देखा कि झगड़ा हो रहा था, ये कूदने की कोशिश कर रही थी, हम सारे पकड़ ही रहे थे इसको, तो ये शुक्र गिरी नहीं है। मैंने और मलाइका ने इसको कस के पकड़ा, पीछे उनका भाई आ गया था, तो पीछे से भाई ने ऐसे पकड़ा, चीखे जा रही थी, चीखे रहने दो, मैंने गिरना है, मैंने खुदकशी करनी है। जी व्यूअर्स, इस वक्त मेरे साथ मरियम के हस्बैंड के मामू मुमानी मौजूद हैं, जिन्होंने रिश्ता करवाया और उनको खामखा में इस मसले में जो है तंग किया जा रहा है। इनकी मुमानी को अरेस्ट भी किया गया। बाकायदा इनसे जानते हैं कि क्या हुआ था। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि अरेस्ट हमने सुना आपकी बेगम को कर लिया गया था। जी बिल्कुल किया है। वो उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया, बड़ा तंग किया है। हमारा तो कोई कसूर नहीं है, हमारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं। हम सिर्फ ये रिक्वेस्ट करते हैं सीएम साहब से कि हमें क्यों आप तंग कर रहे हैं, हम तो सारे बेघर हुए हुए हैं। क्या आप इतना नहीं कर सकते कि इस चीज़ को सही तरह इन्वेस्टिगेट करें, अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के जो कसूरवार है उसे पकड़ें, जो भी कसूरवार है। हमने तो उसको बेटियों की तरह प्यार किया है, बेटियों से भर के प्यार किया है। अच्छा, ये बच्चा मौजूद है, बेटा इधर आ जाओ, पास आ जाओ। मुझे बताओ कितने लोग आए थे? 5-6 पर्सन थे। तो वो आए हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि आपको लेके जाना पड़ेगा। फिर वो पीछे वाले आपको इसलिए लेके जाना पड़ेगा वरना वो सामने नहीं आएंगे। तो फिर वो हमें लेके चले गए। आपको भी ले गए? जी, मैं साथ गया था। मैंने कहा नहीं। कितने साल के हो आप? मैं 11 ईयर ओल्ड हूँ। आप क्यों चले गए साथ? मैंने कहा मेरी मम्मा को लेके जा रहे हैं, तो फिर मैंने उनको अकेले नहीं जाने देना, तो मैं साथ जाऊँगा। ये रोना था। कितना ये नन्हा सा बच्चा है। तो ये जुल्म नहीं है? मैं यही कह रहा हूँ कि ये जुल्म नहीं है। मैम आप भी एक औरत हैं, सीएम साहब आप भी एक औरत हैं, क्या ये जुल्म नहीं है? आप ये इन्वेस्टिगेट सही तरह करवाएं ना, अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के करवाएं ना। हम सारे बेघर हुए हैं, सारे परेशान हुए हैं, क्या ये जुल्म नहीं है? आपके साथ यही है कि आप इस चीज़ को सोचें। आपने मतलब कि फ़ैसला जो सुनाया गया है वो इन्वेस्टिगेशन के बिना ही सुना दिया गया है, उसको इन्वेस्टिगेट बाकायदा किया जाए। एक नन्हा सा बच्चा है जिसकी वालदा को अरेस्ट किया जा रहा है और कसूर सिर्फ इतना सा है कि जी रिश्ता करवाया था। ये ससुराल थोड़ी था, ससुराल हम तो उसको बेटी कहते थे कि हमारी बेटी है। आप मुझे ये समझ नहीं लग रही कि ये ऐसा कह दिया ये ससुरालियों ने जुल्म किया, ये किया वो किया, ऐसा कुछ नहीं है मैम। अल्लाह के वास्ते आप इसकी तफ्तीश सही करवाएं, इसकी इन्वेस्टिगेट सही करवाएं। आपकी बड़ी नवाजिश होगी, आपके आगे हम आपसे इल्तिजा ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारा इतना ज़ोर नहीं है कि हम आपकी मजम्मत करें, आपके आगे खड़े हों, हमारी इतनी औकात नहीं है। लेकिन हम बड़े कमज़ोर लोग हैं। हम ये अल्लाह ने फ़रिश्ते भेजे हैं जिनके तवस्सुल से हम आपको रिक्वेस्ट करें कि आपकी बड़ी मेहरबानी आप इस चीज़ को
ठीक से देखें और इसकी तफ्तीश सही करवाएं। थैंक यू जी। एक शॉर्ट से ब्रेक से वापस आते हैं और फिर नीचे जाएंगे और तमाम मोहल्ले वालों से जानेंगे कि आया उन्होंने पहले ऐसी चीखो पुकार इस घर से सुनी और इस जो वाक़या पेश आया सब ने क्या क्या देखा। हमारे साथ रहिए। ये वो सीसीटीवी कैमरा है जिसकी फुटेज आप देख चुके हैं और ये वो विंडो है जहाँ से खातून को छलांग लगाते हुए देखा जाता है। यहाँ पर मैं एक लॉजिकल बात करना चाहती हूँ कि जो फुटेज हम सब देख चुके हैं जो वायरल हुई है, उस फुटेज में जो खातून है अगर आप उसको स्लो करके देखें, खातून ऐसे सीधी जो टांगे नीचे को आपको नज़र आ रही हैं कि सीधी आती हुई दिख रही हैं। जब हम जंप करते हैं तो हम जंप इसी कंडीशन में करते हैं कि हमारी दोनों टांगे ऐसे स्ट्रेट नीचे आ रही होती हैं और अगर हमें कोई धक्का देता है तो हमारी बॉडी ऑब्वियसली कंट्रोल में नहीं होती और हमें नहीं पता होता कि हमने किस साइड से हमारी कौन सी बॉडी को क्या नुकसान पहुंचेगा। अगर कोई धक्का दे तो जाहिर है आपका सर लगेगा और आप ऐसे सीधा ऐसे आएंगे, आप नीचे झुके हुए नीचे आएंगे या आप किसी भी और एंगल से आ सकते हैं। लेकिन जब कोई आप जंप करते हैं तो आप स्ट्रेट आते हैं, तो उनको वीडियो में स्ट्रेट आते हुए देखा जा सकता है। और यहीं पर मैं बताती चलूँ कि इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जो फादर इन लॉ थे यानी ससुर थे, शोहर और देवर वो मौजूद थे मौके पे जब उन्होंने मरियम ने ऊपर से छलांग लगाई। लेकिन जो फुटेज हमने देखी है उसमें जो देवर है वो बाकायदा सामने गली में से सीधा आते हुए देखा जाता है और बाकायदा उसकी आवाज़ भी आती है उस लड़के की कि भाभी ये आपने क्या किया, और वो सामने से आ रहा है। ये मैं किसी की भी साइड नहीं ले रही हूँ, मैं वो बयान दे रही हूँ कि जो मैंने देखा है और यहाँ पर आके जो मोहल्ले वालों से या घर वालों से जितनी बात हुई है वो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैं मरियम नवाज़ साहिबा ने अपने पेज पर एक पोस्ट ऐड की है, उसको भी कंसीडर करना चाहती हूँ। और सबसे पहले तो हम अप्रिशिएट भी करना चाहते हैं कि बहुत अच्छी बात है कि बीबी बहुत अच्छा काम कर रही हैं और उन्होंने ख़वातीन के हकूक़ के लिए जितनी आवाज़ उठाई है, बाकायदा नज़र रखी हुई है हर वाक़ये पे। तो उन्होंने कहा है कि जी इनको किसी भी तरह करके अरेस्ट किया जाए, ज़िंदा मुर्दा किया जाए। और ये 3 लोग यहाँ पर मौजूद थे सेकंड फ्लोर पर, तो सेकंड फ्लोर पे मैम नहीं थे, फर्स्ट फ्लोर पे थे और देवर जो है वो सामने से आता हुआ नज़र आता है, वो वहाँ पर मौजूद नहीं था, शोहर नीचे था। और आप कह सकते हैं कि सास साथ थी और जैसे जंप किया है वो कंडीशन भी आपके साथ शेयर कर दी है। यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो मोहल्लेदार हैं, उनसे हम मज़ीद बात करते हैं और जानते हैं कि जब वो गिरी उन्होंने किसी ने गिरते हुए भी देखा बाहर से या नहीं देखा और क्या मंजर था। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैं वो सामने मेरा घर है बिल्कुल, मैंने शोर सुन के जब बाहर निकला, वो वाइट घर है, वो लाइट जल रही है, वहाँ से मैंने देखा यहाँ से ऊपर से सीधे नीचे आई है। जो बात कहना चाहता हूँ कि उसको धक्का नहीं दिया गया, धक्का जो दिया तो उसकी पोजीशन कुछ और होती है। उस सीधी आई, मैंने गिरा, भागा हुआ आया हूँ तो मैंने उसका देवर उधर जा रहा था गली में, उसको मैंने आवाज़ दिया, रुमान इधर आओ। वो भाभी गिर, वो आगे ये क्या हुआ भाभी आपने क्या कर दिया। मैं इधर आया, इकट्ठा हो गया, उसको खावंद ने उठाया, उसके देवर ने उठाया। खावंद को आपने कहाँ से निकलते हुए देखा? ये सीढ़ी से उतरते हुए गली दरवाजे में से निकलते हुए देखा मैंने कि वो आया, आके उसने ये देखो वो काम हो गया जो मैंने कहा था ना अम्मी, उसने वो काम कर दिया जो कह रही थी, ये उसने कहा। आपने क्या देखा? अस्सलाम वालेकुम। मैंने देखा जी, मैंने यहाँ पे औरत दिखाई है हमारे घर, मेरे साथ मेरा घर है ये, वहाँ पे उन्होंने कहा जी ऐसे वो गिर गई हैं और आज मैं वहीं पे थी तो ये लड़की एकदम निकली है, तेज़ी से निकली है। आपने अपनी आंखों से देखा है? नहीं, मैंने आंखों से नहीं देखा, झूठ नहीं मैंने बोला। उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे लड़की निकली है, तेज़ी से निकली है, एकदम उन्हें छलांग लगा दिया नीचे, तो नीचे गिर गई आके। जब शोर मचा मैं यहाँ पे आया तो उसके मियाँ ने ऐसे उनको उठाया तो मोटरसाइकिल पे इधर जाते में। आपको कितने साल हो गए यहाँ रहते हुए? मुझे हो गया तकरीबन 20-22 साल हो गया। इस फैमिली को कब से जानते हैं? मैं काफ़ी 22 साल से जानता हूँ। लड़ाइयाँ होते हुए देख रहे हैं? छोटी मोटी हर घरों में हो जाती हैं, ऐसा मसला नहीं। भी पहले ऐसा सुना हो कि जी सुसाइड करने लगी है इनकी बहू? नहीं, मैंने नहीं कभी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। आपने क्या देखा? मैम मैं रुमान ने मुझे कॉल की है कि मैं रुमान के बचपन का दोस्त हूँ, तो उसने मुझे कॉल किया कि दानियल घर आना ज़रा कि इस तरह घर ना लड़ाई है। तो मैं घर से आया हूँ तो मैं ऊपर चला गया, ऊपर जाके मैंने ये देखा है कि मतलब भाभी जो है ना वो बेबी को अपने साथ इधर सीढ़ियों की तरफ लेके आई हैं, पहले इधर से वो गिरने लगी, छलांग लगाने लगी हैं। तो मोहल्लेदार, आप ऊपर थे उस वक्त? जी मैं उस टाइम ऊपर था, तो उन्होंने जोन सा उसको पहले वहाँ से गिराने लगी। मतलब ये लड़ाई इस कदर पीक पे थी कि मोहल्ले वाले घर में मौजूद थे? जी वो मौजूद थे घर में, तो उन्होंने जोन सा जब सीढ़ियों की तरफ आई हैं मोहल्लेदार ने पकड़ के उनको साइड पे कर दिया। उसके बाद ये जब खिड़की की तरफ गए हैं तो मैं और रुमान को
उनको मैं बाहर ले आया। मैंने कहा यार आप बाहर आ जाओ, इस तरह मतलब वो ना हो कि आप ज़्यादा हाइपर हो जाए तो कोई मतलब बात उल्टी सीधी हो जाए। उसको मैं लेके बाहर को चला गया हूँ। उसके बाद जब भाभी जो हैं इधर नबील भाई की जो वाइफ हैं, उन्होंने बेबी को पकड़ा, मेरे सामने नहीं पकड़ा, जो मैंने सुना है उन्होंने बेबी को पकड़ा, तो वो उसी टाइम भाभी ने आपने जो देखा आपने वो बताना बस। जी। तो उसके बाद हम बाहर गए हैं, उनके वालिद साहब को कॉल कर रहे थे हम लोग। तो अभी कॉल में सिर्फ अभी सलाम दुआ लिया मैंने उनके साथ, और उनको मैं बता रहा हूँ कि भाभी ने ना घर लड़ाई, मेरे मतलब लड़ाई मुँह में, तो पीछे से इधर चीखो पुकार की आवाज़ आई है। मैं इधर आई हूँ तो भाभी गिरी ही थी, तो उनको उठाया यहाँ पे, साथ ही शनजार भाई और रुमान जो देवर और हस्बैंड है उनके, वो इधर थे मेरे साथ। हमने उठा के उनको बाइक पे बैठाया और हॉस्पिटल ले गए। अस्सलाम वालेकुम। आप किस घर में रहते हैं? मैं ये सामने मेरा घर है। अच्छा, सामने आपका घर है। ये बताएं आपने कुछ देखा था उस दिन? इनके घर ना जब झगड़ा हो रहा था ना, मैं अपने घर के अंदर था। मुझे जब इनकी आवाज़ आई, शो मैं इनके ऊपर गया हूँ। वो इनके जो हस्बैंड थे वो लड़की का, उसको मैं ही नीचे लेके आया था यहाँ पे। उसको मैं छोड़ के तो अभी जब अपने दरवाजे के बाहर इधर खड़ा था, बाहर पास मेरी मिसेज़ खड़ी हुई थी, तो एकदम से चीख के आवाज़ आई, इधर से नीचे गिरी, बाहर में खड़ा हुआ था। छलांग लगाने से उनकी मरियम के पहले आप ले आए? बच्ची को लेके ऊपर गई है छलांग लगाने के लिए। ऊपर से एक गली में एक आपी थी, वो उसको नीचे ले गई, उन्होंने बच्ची को पकड़ा। उनकी आपस में बहस चल रही थी, तो वो उनका जो हस्बैंड था उसको मैं नीचे ले आया था यहाँ पे। उसका जो देवर था वो बाइक, ये जी इनके घर के सामने रहते हैं और इनका कहना ये है कि उस अटेम्प्ट से पहले जो शोहर है उसे मैं नीचे ले आया। वो नीचे यहाँ पे खड़ा हुआ था, दरवाजे के अंदर वो खड़ा था, यहाँ अपने घर के बाहर मैं खड़ा हुआ था। मेरी मिसेज जो वीडियो हमने देखी उसमें जो दो लोग नजर आते हैं वो आप उनके साथ? मैं हूँ, मेरी मिसेज है। वो दरवाजे में खड़ी थी, जब गिरी है नीचे तो मैं जाहिर बात वो लेडीज, मैंने उसको हाथों लगाना नहीं था, तो मैंने मिसेज को कहा कि आप आगे होकर पकड़ो। इतने में उसका शोहर भी यहाँ पे खड़ा था, वो बाहर आ गया, तो वो उठा के फिर उनको ले गए। उसने खुद ही यहाँ से नीचे छलांग लगाई है, किसी ने धक्का नहीं दिया उसको। ये तो किसी ने नहीं देखा ना? नहीं, धक्का दिया ही नहीं। जब उसका शोहर नीचे है, उसका देवर बाहर है, ऊपर सास यहाँ पे सीढ़ियों में बैठी हुई है, यहाँ से वो छलांग लगा रही है, तो धक्का कौन देगा बताएं? और तो घर में था नहीं। वो लड़के की दोनों बहनें तो जॉब पे जाती हुई, जॉब पे गई हुई थी। अच्छा, मतलब सास थी घर में, इनसे भी पूछते थे? वालेकुम सलाम। क्या देखा आपने? मैंने कुछ नहीं देखा बेटा, 30 साल हो गए। ये बच्चे ऐसे नहीं है ना, नशे में ना किसी में कभी लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ मोहल्ले में, ना उनकी माँ से हुआ है ना बच्चे उससे कभी हुआ है। अच्छे लोग हैं, 30 साल हो गए हमें मिलते हुए उनसे, ऐसी कोई बात नहीं है। जी, इस वक्त हमारे साथ मरियम के ससुर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या देखा आपने? नहीं, मैं तो घर पे नहीं था, मुझे तो फ़ोन आया कि जी मरियम ने ऊपर से छलांग लगा दी, तो मैं वहीं पे परेशान हो गया हूँ। जब मैं घर आया हूँ तो उसको ले गए हुए थे उस दिन, हालांकि मुझे बुखार था, मेरी तबीयत भी ख़राब थी, तो घर में आया तो मैं परेशान हो गया थे सुन के कि इसने क्या किया है। तो मैंने इनसे पूछा क्या हुआ, तो वो कहते जी खाना बनाने से जो है ना ये आपस में इनकी बहस बढ़ गई है। तो बाद में वो उसकी माँ ने बेटे को नीचे भेज दिया, तो छोटा बेटा भी बाहर ही था। तो आगे देखें कि उसने क्या बयान दिया कि छलांग भी खुद लगाई है और डाल भी हमारे बच्चों के ऊपर दिया। तो मैं तो सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूंगा सीएम से कि जो भी कोई फ़ैसला है वो मेरिट पे करें, एक तरफा ना करें, दो तरफा देखें, दोनों तरफ से देखें। एक मेरे बच्चे की उन्होंने वो तस्वीर लगा दी हुई है, साथ में उसका दोस्त है, उनका कैरियर ख़राब होगा, तो कम से कम सीएम को ख्याल करना चाहिए। ठीक है, उस दिन वीमेन डे था, उसकी गलती को कम से कम परखते, देखते, समझते तो फिर ही आगे बात चलाते ना। तो हमें तो उन्होंने परेशान कर दिया हमारा। आप पहले ऐसे लड़ाई झगड़े कितनी बार देखे हैं आपने? कभी पहले कोई सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की हो? मैंने जो है ना इस बच्ची से बेशक आप जाके पूछ लें कि मैंने कितनी दफ़ा इसको माफ़ किया। ये हल्फन बता दे कि जितनी दफ़ा गलती करके गई है, मैं इसके घर से इनकी सुलह सफाई इन्होंने बुलाया, सुलह सफाई की है, फिर ले आए। फिर एक दफ़ा इन्होंने ऐसा ही किया कि हम जी कल अपना सामान उठा लें। मैंने कहा जब मर्ज़ी उठा लो। फिर इन्होंने उठाया, फिर उन्होंने बातचीत आगे बना के फिर हमें जो है ना भेज दिया। फिर ये 10-15 दिन रह के आई है, तो ये 4-6 दिन के बाद फिर उसने ये काम कर दिया। आप वापस आए हैं तो फिर हॉस्पिटल गए हैं? जी नहीं, मैं नहीं गया, मुझे बुखार था उस दिन, मैं घर में ही था। जब ये घर वापस आए हैं तो मैंने कहा आप वापस क्यों आ गए? वो कहते जी उन्होंने वहाँ पे लड़ाई डाल दी, तो हम वहाँ पे इनके साथ लड़ते। कहते जी हमने उनसे सिर्फ ये पूछा है कि आपने संभालना या हमने संभालना। उन्होंने कहा जी हम संभाल लेंगे, आप यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तो अगर हमारे दिल में कोई ऐसी बात होती तो हम पर्चा कटवाते, हम पुलिस के चक्कर में पड़ते।
हम तो इधर आए ही नहीं, हमने तो इनकी इज्जत देखी, अपनी भी इज्जत देखी। इन्होंने हमें सिला ये दिया इज्जत का, देखे ना इज्जत का सिला क्या दिया हमें। हमें बहुत नाइस बंदा है और इन्हें अपनी बेटी समझा, बहू नहीं समझा, बेटी समझा है। हर दुनिया की चीज़ ला के देते हैं, खिलाते हैं। है ना, कोई अंदाज़ा नहीं, वो नहीं ठीक। बच्चा बहुत अच्छा है, कोई उसमें खराबी नहीं है, कोई झूठ बोल रहे हैं, नशा करता है। हम वो छोटा था, 50-60 साल हो गए मेरी शादी को आए। सास भी बड़ी अच्छी है गई है लड़की, शादी बहुत अच्छी लड़की है गई, बहुत अच्छी। मरियम नवाज साहिबा ने एक्शन लिया हुआ है, क्या कहेंगे? मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि वो एक तरफा ना देखें, इंसाफ और हक की बात करें। उनके भी सुने, इनके भी सुने, उधर भी देखें, इधर भी देखें, जो बात सच है उसको आगे लेके आएँ। मोहल्ले वाले तो वो ठीक है, उसको चोट लगी है, वो खाली ये ना देखें, उसने अपने लिए खुद ये जुल्म चुना है, हमने उसके साथ कुछ ज्यादती क्या मरियम ने पहले कभी ऐसे खुदकुशी करने की कोशिश की है? 3-4 दिन पहले तो छुरी अपने कमरे में ले गई है। मेरे बेटे ने मुझे बताया कि देखो पापा ये छुरी लेके गई। मैं कहा बेटा ये क्या कर रही है तू? तो आगे से शर्मिंदा होकर आंखें नीचे कर ली। तो मैंने कहा ये तू किस तरह की हरकतें कर रही है? मैंने कहा ये बहुत बुरी बात है। नहीं पापा वो ऐसे ही चली गई, ऐसे ही पर्दा डालना शुरू कर दिया। तो मैंने अपने बेटे को समझाया, मैंने कहा बेटा ये इसका क्या कर रही है, ये को लगता है मुझे कोई नुकसान पहुँचाएगी। तो 3-4 दिन नहीं गुजरे तो उसने आखिरी हरकत ये कर दी। उस दिन तो हमारी मतलब किस्मत अच्छी के बच गए, वरना ये अपने आप की छुरी लगा लेती, कोई अपनी नाड़ काट लेती तो हमें तो उस वक्त भी मुसीबत पड़ जानी थी। मुसीबत आप ही डाल दी। ये तो बहुत अच्छे ने मनिया नवाज साहबा ये चाहिए इन्हों ते रिहाई करे, कोई तरस करे। कोई लड़की ने खुद ही छलांग मारी है, ये लड़न वाले बंदे नहीं है, ये बुरे लोग ही नहीं है, सारी दुनिया इन्हें मुसीबत करती, अच्छे लोग ने। रह के गए हैं 2 साल। हाँ मेरी पोती ने रह के गई ऊपर, बहुत कभी ऐसी बात नहीं हुई। ट्यूशन के लिए आते हैं, होते तो हम बच्चों को ट्यूशन डालते, ऐसे लोग होते तो। मेरी पोती पोता पढ़ते हैं इनके पास, ट्यूशन बच्चियों के पास पढ़ते हैं, ऐसी फैमिली नहीं है ये वो बच्ची है जो इसने देखा है। अरे बेटा जैसे अच्छा ये कौन बच्ची है? और किराएदार है, तो मेरा मुंह इस तरफ था ना, तो इसने सारा यानी कि इसने भी देखा है। अच्छा ये जी वो बच्ची है जिसने पूरा इंसिडेंट देखा है, बताओ। जैसे लड़ाई हो गई, नीचे आ गई थी। जब भी लड़ाई होती है मामा बाबी को ऊपर ले जाती, भाभी को पानी पिलाया था। भाभी ने कहा मुझे नीचे जाना है, अपनी बेटी को चाहिए। तो मामा ने कहा था कि मैं बेटी ले। अच्छा पहले डरो नहीं, रिलैक्स, चलो सच बोलोगी ना अल्लाह खुश होगा, परेशान नहीं होना। जैसे लड़ाई होगी मामा भाभी को ऊपर लेके पानी पिलाया, फिर भाभी कहती है लोग मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे। तो फिर भाभी ने ज़बरदस्ती करके नीचे आई और अपनी बेटी को लेकर कमरे में गई, चादर लिया और फिर नीचे जाकर कहती कि मैं अपने घर जाऊंगी। तो रुमान भाई ने कहा था कि ठीक है मैं आपके पापा को फ़ोन करता हूँ। जैसे रुमान भाई नीचे आए, अपी ने कमरे में बिठाया उसे, अपी ने उससे बेटी ली, शाजी आंटी को पकड़ाया। जैसे ही उसने शाजी आंटी को पकड़ाया, उसने सोफे पे पाँव रख के नीचे छलांग मार दी बिल्ली के। बाकायदा आपने देखा है? जी खुद छलांग मारी है, आपने खुद मारी है। जी इस वक्त मेरे साथ मरियम के शोहर के कज़न और एक मोहल्लेदार मौजूद हैं जो इनको यहाँ से हॉस्पिटल लेकर गए थे और वहाँ पर क्या देखा था ये उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? अशहद। क्या देखा आपने यहाँ पर, क्या देखा और जब हॉस्पिटल लेकर गए तो क्या पूरा सीन था? मैं यहाँ से लेके नहीं गया था, मुझे फ़ोन आया था कि ये मसला हुआ है, तो मैं हॉस्पिटल पहुँचा था सीधा। और हॉस्पिटल में तब एमरजेंसी में शंजार लेके पहुँचा ही था। मैं भी इधर से चला गया, वहाँ पे जाके कुछ 9:30 बजे का टाइम था। मैंने लड़की के बाप को फ़ोन किया और उस टाइम उनका बयान था कि तुम जानो तुम्हारा काम जाने, वो मरती है तो मरे। ठीक है, बाकायदा कॉल का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। दानियाल के नंबर से फ़ोन किया था क्योंकि मेरे पास बैलेंस नहीं था। तो उसके बाद हम इनको लेके फिरते रहे हैं, हमने एक्सरे करवाए हैं, CT स्कैन करवाया है, सारा कुछ ले लू के घूमते रहे हैं। इवन के स्ट्रेचर तक ख़राब था, उसको उठा के लेके घूमते रहे हैं। तो तकरीबन कोई 2 बजे मैंने जब CT स्कैन की रिपोर्ट आई है, मैंने दोबारा कॉल की है उनको, अंकल को बताया कि CT स्कैन की रिपोर्ट आ गई है, कमर का मोरा फ्रैक्चर हो गया, तो आप लोग नहीं आए अभी तक। उन्होंने तब भी यही कहा गुस्से में कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मुझे फ़ोन ना करो, मैंने नहीं आना।
फिर हम हॉस्पिटल में इनको वार्ड में शिफ्ट किया है। सारा कुछ करने के बाद 4 बजे के करीब ये लोग आ गए और इन्होंने आते ही वार्ड में शोर मचा दिया कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ये वो। तब मैंने इन्हें कहा। अच्छा, बेटी से बात करने के बाद या पहले ही? है बेटी से बात करने के बाद। पहले आपने गुफ्तगू सुनी कि भाभी ने क्या बयान दिया? भाभी ने यही कहा कि मेरी लड़ाई हुई थी तो मैंने छलांग मार दी। अच्छा, उस वक्त यानी कि उन्होंने ये नहीं बताया कि मुझे धक्का दिया गया है कि मैंने छलांग लगा दी? नहीं, उनका यही है मौक़िफ़। जब मर्जी जाके पूछ रहे, उनका मौक़िफ़ यही है कि मैंने छलांग लगाई है, खुद लगाई है, और वो मानती है इस बात को। तो फिर ये लोगों ने आगे हमारे साथ छोड़ डालना शुरू कर दिया कि हम छोड़ेंगे नहीं आप लोगों को। तो मैंने इनको फिर ये बोला, मैंने कहा 9:30 बजे आप लोग को फ़ोन किया तब आप लोग कहाँ थे? 2 बजे आप लोगों को फ़ोन किया तब आप लोग कहाँ थे? 4 बजे आप लोगों ने आगे और आके यहाँ पे शोर डाल दिया, क्योंकि हमें ना वार्ड के गार्ड वगैरह बोलने लगे थे कि भाई दूर हो जाओ, यहाँ पे मरीज़ हैं, शोर ना डालो। तो मैंने इन्हें कहा यार मामला ख़राब ना करो, घर की बात है, हो गया जो होना था, अब इसको हल करते हैं, थोड़ा आराम से बात कर लो। लेकिन ये इनकी बेटी और इनका बाप और इनकी माँ नहीं समझ रहे थे। तो मैंने फिर गुस्से में आके इनको बोला कि या फिर इसको आप संभाल लो या हमें संभालने दो, हमें बताओ, क्योंकि हम इकट्ठे यहाँ पे रहेंगे तो हॉस्पिटल डिस्टर्ब होगा और वो मरीज़ को बाहर निकाल देंगे। तो ये चीज़ मैं नहीं चाहता, मरीज़ अभी वो तकलीफ़ में है, तो ये काम ना करो। इन्होंने कहा आप लोग यहाँ से दफ़ा हो जाओ, चले जाओ, हम खुद संभाल लेंगे। और ये गालम गलोच भी कर रहे थे, इस तरह की बातें कर रहे थे। जो उस वक्त शोहर भी मौजूद थे? शोहर भी मौजूद था, फूफो भी मौजूद थी, जो उनकी सास हैं, वो देवर रुमान भी मौजूद था, हम सारे मौजूद थे। ये भाई मेरे साथ खड़ा हुआ था वहाँ पे भी, वहाँ पे CCTV फुटेज निकाल लें, वहाँ पे मरीज़ के एंटर होने की जो रिपोर्ट बनी है 9:30 बजे वो निकाल लें, CT स्कैन किस टाइम हुआ वो निकाल लें, किस टाइम एक्सरे होते रहे वो निकाल लें, डॉक्टरों के पास ले के घूमते रहे, वो सारा कुछ निकाल के देख लें कि हम 5 घंटे से जलील हो रहे हैं और ये लोग कितने बजे आ रहे हैं। और ये लोग कहते हैं कि हमें खबर नहीं दी। मेरे पास मोबाइल में रिकॉर्ड है, मैंने इनको फ़ोन किया, इनको ये एलिगेशन है कि खबर नहीं दी? हाँ, इनको फ़ोन किया, इनको बताया, इनके बयान ये थे उस वक्त कि मरती है मरे, भाड़ में जाए, हमने नहीं आना। और उन्होंने आके ये फैसला किया कि आप लोग जाएं, हम संभाल। क्योंकि इन्होंने ना पहले भी 1-2 दफ़ा खुदकुशी करने की कोशिश की है। एक दफ़ा छुरी मार ली थी खुद को, तो रुमान ने पकड़ी है उनसे छुरी, रुमान के हाथ पे बाकायदा टांके लगे हुए हैं, देख लें जाके आपको, जो इनका देवर है। क्योंकि मैं तो कज़न हूँ, मैं हर वक्त इनके घर में नहीं रहता, लेकिन वो थोड़ी पागल थी, साइको थी। क्योंकि जो पहला भी बेबी हुआ था ना इनका, वो इसकी वजह से ही फोत हुआ था, क्योंकि ये प्रेग्नेंट थी और इनका बयान ये होता था कि ये मुझे किस मुसीबत में डाला हुआ इन लोगों ने।